गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए, शुरुआत करने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि जो खुद गलत है उनसे डर रहे हो, जो खुद गलत है उनसे डर रहे हो, जनाब बड़ी गलती कर रहे हो। अब ये कहने का जो हमारा सेंस है वो बिल्कुल क्लियर है। आज आपको पता है कि एसएससी के रिगार्डिंग एक नया नोटिफिकेशन आया है ना। एसएससी के रिगार्डिंग एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर में बहुत पैनिक बच्चे हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि और या ये भी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि भाई एसएससी बहुत आसान होने वाला है, या एसएससी के अंदर में मैथ्स का इम्पोर्टेंस घट गया है, या एसएससी के अंदर में इंग्लिश का इम्पोर्टेंस घट गया है। ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सिरे से आपको मैं बता दूं कि आपका इंग्लिश और मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं घटा है मेरे प्यारे बच्चों। आपको सिर्फ हम इस रिगार्डिंग सिर्फ एक ही बात आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, आपका जो एसएससी का एग्जामिनेशंस है जिसके अंदर में आपके 4 पेपर ऑलरेडी पढ़ने होते हैं, जो आपको प्री के अंदर में पढ़ने होते हैं, और 2 पेपर जो पढ़ने होते थे वो मेंस के अंदर में पढ़ने होते थे। इस रिगार्डिंग आपकी जो लाइबिलिटी है वो और बढ़ा दी गई है, यानी कि आपका बर्डन घटा नहीं है बल्कि बर्डन बढ़ गया है। जो भी बच्चा अगर जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है या एसएससी का रिगार्डिंग आपको तैयारी करते हैं, जितने भी छात्र तैयारी करते हैं उनके लिए पहले पढ़ना था भी कि 4 पेपर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस पीटी में निकाल लेने के बाद 2 पेपर का ही टेंशन होता था। अब 4 पेपर का टेंशन होगा। आप चाहे 30 नंबर का मैथ्स पढ़ लो, चाहे आप 20 नंबर का मैथ्स पढ़ लो, चाहे आप 45 नंबर का इंग्लिश पढ़ लो, चाहे आप अदर सब्जेक्ट में जो भी नंबर है वो पढ़ लो। सिंपल है कि पढ़ना तो पड़ेगा ही साहब जी, और अधिक पढ़ना पड़ेगा। जहां फोकस स्टूडेंट्स को 2 सब्जेक्ट पे रहता था, अब वहां पर फोकस कितने सब्जेक्ट्स पे करना होगा? तो 4 सब्जेक्ट्स पे करना होगा। तो आप हमको बता दो कि किस प्रकार से एसएससी बोर्ड आपके लिए रिलैक्सेशन हुआ है। हम मानते हैं कि जो बच्चे हमारे सोचते होंगे कि भाई मैथ्स हमको हार्ड लगता है सर, उससे नहीं हो सकता है, इंग्लिश सर हमको हार्ड लगता था, उससे नहीं हो सकता है। लेकिन हम इस विषय पे एक ही बात कहना चाहेंगे कि आपको रिजल्ट बनाने के लिए और आपको रिजल्ट बिगाड़ने के लिए 30 नंबर का मैथ्स काफ़ी है, 45 नंबर का इंग्लिश काफ़ी है ना। उतना ही से आपका सारा गेम ओवर है, क्योंकि आप पहले भी रीजनिंग पढ़ रहे थे, पहले भी जीएस पढ़ रहे थे। उतना पढ़ लेते हो जितना पीटी में आपने पढ़ा है, उतना ही मेंस में आपको पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है वो अभी भी केंद्र बिंदु पे होगा, इंग्लिश और मैथ्स। क्यों? क्योंकि आपका जितना भी जो रिजल्ट है वो उसी पे निर्भर करता है। हाँ, जीएस की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी बड़ी है, इसमें कहीं से भी कोई संदेह नहीं है। तो बढ़िया है जो बच्चा कहीं ना कहीं डर रहा है ना, डर रहा है कि हमको भाई रिजल्ट होने में हम असक्षम हो जाते हैं मैथ्स के वजह से, इंग्लिश के वजह से, उस बच्चा के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है जीएस के अंदर में, लेकिन बहुत अधिक नहीं मिला है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपलोड करना शुरू कर दिए हैं कि सीजीएल हो गया आसान, आ गया रीजनिंग, आ गया जीएस। तो ये सारी बातें जो हैं ये सभी को पता हैं। जितने भी हमारे प्यारे मित्र या प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनको, हर एक लोगों को ये बात बेहतर ढंग से पता है कि इसका इम्पोर्टेंस घट ही नहीं सकता है, क्योंकि रिजल्ट 2 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर और 15 नंबर से खराब होता है। यहाँ 1-1 नंबर से रिजल्ट बिगड़ता है बच्चा का। तो कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों को सोचकर, है ना, जितने भी लोग प्रॉफिट उठाना चाहते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उठाने के लिए आप ये मत करें। और जो आपका फोकस है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि 20,000 सीरियल का आपको नया नोटिफिकेशन आया है। तो आप उस केंद्र बिंदु पे आप काम करें मेरे मित्रों, है ना। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आपका मेहनत चल रहा है निरंतर, उसी प्रकार से आपका मेहनत होना चाहिए। और अगर आपने उस प्रकार से ईमानदारी से यदि अगर आपने मेहनत कर दिया
तो इस बार आपका नौकरी होना बहुत आसान होगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट पढ़ना जान रहे हैं ऑलरेडी से और पढ़ते हैं और ईमानदारी से वो तैयारी करते हैं, उनके लिए 20,000 का जो फिगर है बहुत बड़ा फिगर है। और जितने भी हमारे प्यारे मित्र हैं, हम उनसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि आप ईमानदारी से पढ़ें, है ना, ईमानदारी से पढ़ें। हम लोग ईमानदारी से पढ़ाएंगे। और जैसा कि आपको जानकारी है कि जस्ट आपका एसएससी सेट प्रैक्टिस इसी चीज़ को सोच कर लाया गया है कि एसएससी सीजीएल का जो भी आपका एग्जामिनेशन हो वो बिल्कुल आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाएँ। एसएससी, है ना, सेट प्रैक्टिस 3 तक में हमने आपको कर चुका है ना, नाउन का 3 तक में हमने कर चुका है। अब आगे बढ़ेंगे और तब तक बढ़ेंगे, नाउन 2-4 क्लास में आपको जाहिर सी बात है कि समाप्त हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग नए एक्सरसाइज पे जाएंगे। आप बारी बारी से हर एक एक्सरसाइज को प्यार से पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें, अच्छा ढंग से पढ़ें, है ना, क्योंकि रिजल्ट आपके पढ़ने से होगा, भकलोली करने से बिल्कुल नहीं होगा। तो बैलाठ नहीं बनना है, ईमानदारी से पढ़ाई करना है, ईमानदारी से पढ़ाई करना है और कुछ नहीं, है ना। डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं या जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आपको हर एक दिन, कल के डेट में आपको वीडियो नया अपलोड होगा एसएससी के रिगार्डिंग, आपको 4 और 5, है ना, प्रैक्टिस सेट 4 और 5 रिगार्डिंग आपको अपलोड होगा। तो आप उसको देखें, है ना, उनसे पढ़ें, सीखें और रिजल्ट दें और सर लोगों को मिठाई खिलाएं। हाँ सर कि हाँ बढ़िया से हम नौकरी हो गया, मिठाई खिलाते। तो ये खुशी की बात है कि 20,000 से ज़्यादा अधिक नौकरी आया है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम लोग और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। इसी बात पे हम अपनी वाणी को विराम देते हुए कहेंगे जय हिंद, जय भारत। चलिए, भारत माता की जय।